सो आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं आपको ना पहले तो एक दो कंटेंट पोस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि पोस्टिंग में अगर किसी का कोई इशू है तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंटेंट पोस्टिंग पे चलते हैं। चलिए, सो लेट्स सपोज आज जैसे वर्ल्ड बुक डे है, उसका कंटेंट पोस्ट करके देखते हैं। ठीक है, सो मैं अपने ही अकाउंट में चलूंगा। सबसे पहले हम लोग अपने अकाउंट पे जाते हैं। विल आइदर क्लिक ऑन प्लस आइकन जो टॉप पे आ रहा है, ठीक है जी, या फिर बॉटम पे जो आ रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जिससे फाइल गो टू टॉप तो रील आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, स्टोरी आ रहा है, स्टोरी हाईलाइट आ रहा है, लाइव आ रहा है, ऐड आ रहा है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे हम पोस्ट पे जाएंगे। जैसे हम पोस्ट पे जाएंगे आपकी गैलरी ओपन होगी, जहाँ पे भी आपका कंटेंट है आप वहां से पिक करेंगे। अभी मैं सिंगल पोस्ट ही लगा रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सपोज आई गो टू एल्बम्स। तो मेरे पास यहाँ पे प्लीज सी द फोकस, यहाँ पे हमारे पास बुक डे का एक पोस्ट है। ठीक है जी, राइट। ओके, सो ये पोस्ट मुझे करना है। तो सबसे पहले जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन आ रहा है हमारे पास ऊपर। नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे फिल्टर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, राइट। वो आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एरोज आ रहे हैं टू एडजस्ट। ठीक है, इनकेस अगर तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ऊपर जाओगे तो ऊपर फिल्टर का एक रहेगा, लक्स आ रहा है। आप देखोगे इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस आप ज्यादा यहाँ कम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, राइट। इफ आई क्लिक ऑन डन, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे म्यूजिक आइकन आ रहा है। ठीक है जी, राइट। तो आप स्टैटिक पोस्ट पे भी म्यूजिक लगा सकते हैं। ठीक है जी, राइट। स्टैटिक पोस्ट पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेव्ड या जो भी म्यूजिक आ रहे हैं, नीचे म्यूजिक आ रहे हैं आपके। ठीक है, और अगर आपने कोई म्यूजिक सेव किया हुआ है जैसे मैंने आपको सिखाया था उस दिन, तो सेव पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेव वाले आ रहे हैं। ठीक है जी, तो जो भी म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, राइट। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, राइट। क्लोज पे, सिंगल पे भी आ जाएगा। डबल क्लिक किया मैंने, सिंगल या डबल क्लिक कई बार होता है मोबाइल टू मोबाइल सेटिंग्स में, कई बार ऐसा रहता है। ठीक है जी, तो जैसे ही आप म्यूजिक पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कीजिए। ठीक है जी, राइट। तो ये म्यूजिक कैसे पेगा डन। अच्छा, कईयों में वो आपको ऑप्शन देगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइमर सेट करने की भी आएगा। ठीक है, तो अगर उसमें अवेलेबल होगा तो टाइमर सेट करने की भी आएगी, और उसमें आप 90 सेकंड्स का मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 90 सेकंड्स का सेट कर सकते हैं पेस को आगे। जैसे इसको मैं टिक करूंगा, अब अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये मेरा पास मेन पार्ट आता है। ठीक है जी, जहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आ रही है, या तो मैं कैप्शन यहाँ पे ऐड करूँ पहली ऑप्शन, या फिर मैं पोल डालूं। ठीक है जी, आजकल पोल्स बड़ा चल रहा है, अगर आपको इंटरेक्टिव करना है अपने कंटेंट को कि लोग पोल पे आंसर दे सके, तो नीचे देखोगे पोल का बटन आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम पोल बटन पे हैं, पोल इज आस्किंग क्वेश्चन, उसका फिर यूजर आंसर देते हैं तो उससे इंटरेक्टिव बनता है इससे। ठीक है जी, लेट्स सपोज आई विल से हाउ मेनी बुक्स यू रीड इन अ ईयर। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे यस नो करना है या क्वेश्चन कर दो, सो लेट्स सपोज मैंने क्या कह दिया, जीरो। ठीक है जी, और आई विल से लेट्स सपोज बिटवीन 1 to 5। ठीक है, आई विल से अनदर ऑप्शन अगर आपको ऐड करनी है। ठीक है जी, आई विल से मोर देन। ठीक है, लेट्स सपोज नीचे और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो जब आपका कंटेंट दिखेगा यूजर को, तो जब वो मोर पे क्लिक करेगा तो नीचे उसको पोल में पोल के आंसर दे सकता है। तो आपको पता चलता रहेगा कितने लोगों ने कितनी ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट किया। इट इज जस्ट अ वे कि आप इंटरेक्शन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है जी, राइट। तो अगर आपको अपने कंटेंट को इंटरेक्टिव बनाना है, एंगेजमेंट आप जैसे कह रहे थे हम लास्ट टाइम इंक्रीज करेंगे, तो आप कोशिश करो किस तरह के पोल्स कुछ ना कुछ कंटेंट पे रखते रहो ताकि लोग उसका आंसर दें। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी, हर हर पोस्ट पे आ जाएगा। हर पोस्ट पे आपका रहेगा कंटेंट। ठीक है, राइट। ओके, और कैप्शन लिखनी है तो आपको पता ही है, आप कैप्शन चैट जीपीटी से ले सकते हो। ठीक है जी, राइट। सो फिलहाल अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे लाइव ही पोस्ट करना है तो मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ, मेरे पास ऐप है।
ठीक है जी, राइट एंड आप उसको रोल देके जैसे मैंने कहा था लिख सकते हो, बट मैं फिलहाल लिखता हूँ राइट एंड एंगेजिंग कैप्शन वर्ल्ड। ठीक है जी, लेट्स सपोज कुछ हमने सिंपल से यहाँ से कॉपी किया मैंने, एंड देन मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर लेना है जैसे हमने सिखाया था आपको। ठीक है जी, राइट। अब उसके बाद मैं यहाँ से कुछ क्या ले लूंगा, हैशटैग ले लूंगा। ठीक है जी, राइट। सो हैशटैग में हम सर्च कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड कुछ दे, देखते हैं अगर आ रहा है कुछ। वर्ड बुक डे आ रहा है, ठीक है, डन। जिस तरह के पोस्ट है उस तरह से आप कुछ ले सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई थी, प्लीज स्पेंड टाइम, कितने कितने हैशटैग लेने हैं, ठीक है, राइट। मैं एक उसी का ले रहा हूँ क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में से वही बनता है, और एक मैं अपना बना रहा हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, डन जी। नीचे फिर पोल भी आ रहा है कि दोनों चीजें देनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने एक कैप्शन दे दिया और साथ में एक हैशटैग। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लोकेशन। तो इसमें आप अपनी नीश की सेटिंग्स कर सकते हो। अगर आपको रीजनल वाइज कंटेंट बनाना है कि मेरी अमृतसर की ऑडियंस है, तो इंस्टाग्राम थोड़ा रीजनल वाइज बूस्ट कर देता है कि अमृतसर वाले कंटेंट को बूस्ट कर देगा, तो आप यहाँ पे अपनी जरूर लोकेशन कीजिए। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स उसमें अमृतसर ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। तो फोटो को क्लिक करेंगे, जैसे फोटो को क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास हम लोगों को टैग कर सकते हैं। जैसे मैंने वेबिफर को लेट्स टैग कर, आई क्लिक किया। ठीक है जी, राइट। तो देखो वेबिफर को टैग, इनवाइट नहीं आएगा, इनवाइट पे क्लिक करोगे तो इनवाइट आएगा। इनवाइट कोलैबोरेटर मैंने उस दिन कहा था कि अगर हाँ उनके पोस्ट पे भी दिखेगा उनकी ऑडियंस को। ठीक है, अगर वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, राइट। तो आप पोस्ट के ऊपर अब दो जाने आएंगे, सिमरन टेक मेंटर एंड वेबिफर। तो मेरी ऑडियंस को भी दिखेगा, उनकी प्रोफाइल फीड में भी दिखेगा। ठीक है जी, राइट। टैग इज जस्ट टू टैग, कि उनको पता लग जाएगा कि मैंने कोई कंटेंट उनके नाम से पोस्ट किया है। ठीक है जी, बट उनकी ऑडियंस को नहीं दिखेगा। ठीक है जी। तो अगर आप उनकी ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हो तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, कोलैबोरेशन के लिए बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने इनवाइट कर दिया नीचे, उसी को किया हुआ है ना, राइट। सो मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, राइट। और इसकी भी एक सेटिंग है। सेटिंग क्या है कि आप कोलैबोरेशन डायरेक्टली करना चाहते हो या पहले अप्रूवल में लेके जाना चाहते हो, तो इस पे भी आते हैं। ठीक है जी, राइट। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड आई सी ए वेबिफर को मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ये देखो अब आ रहा है वेबिफर। मैं अब उसको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट कर, क्लियर होगी बात। बट हम उन्हें नहीं कर रहे फिलहाल, तो ऑप्शंस पता लग गई। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से लोगों को टैग भी कर सकते हैं प्रोफाइल्स को, और कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है जी, राइट। सो टैग के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ वो कर रहे हैं कि हाँ भी हमने आपको इंक्लूड किया है। कोलैबोरेशन का मतलब दोनों की प्रोफाइल से पूछता है। ठीक है जी, राइट। तो ये चीजें आप लोग क्लियर है? ओके, नीचे आपका म्यूजिक आ रहा है, अगर आप म्यूजिक यहाँ पे आके रिमूव करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। फिर क्या आ रहा है, पार्टनरशिप लेबल्स एंड एड्स इन केस। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या मैसेज आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो म्यूजिक मैंने यूज किया है वो लाइसेंस के अंदर आता है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए सिखाया था कि आप बिजनेस पर्पस के लिए वो म्यूजिक यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा म्यूजिक लगा होता जो रॉयल्टी फ्री होता, उसके ऊपर कोई लाइसेंस नहीं है, फिर हम यूज कर सकते थे। तो जो म्यूजिक मैंने लगाया है उसके ऊपर वो कहता है कि आप पेड पार्टनरशिप नहीं कर सकते म्यूजिक की वजह से। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, पोस्ट दैट इंक्लूड्स licensed music can't be used for, अरे ये बात समझ में, तो उस केस पे हम किसी के साथ पेड पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से आप रिमाइंडर लगा सकते हो अगर आपने कोई इवेंट नेम लिखना है, जैसे मैंने कोई लिख दिया बुक इवेंट है इस दिन। ठीक है जी, राइट। तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन बार बार इंस्टाग्राम देता रहेगा, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया इवेंट स्टार्ट होने में, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे ये रहेगा, एडवांस सेटिंग्स। क्या रहेगा, एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स में आप जाओगे तो पहली ऑप्शन क्या आ रही है, शेड्यूल। तो यहां से आप शेड्यूलिंग ऑन करेंगे। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट हो थर्सडे। ठीक है, तो मैं थर्सडे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये पोस्ट थर्सडे को मॉर्निंग 11 o'clock।
तो मैं यहाँ पे जाके अब इसको डन कर दूंगा। अब ये स्केड्यूल हो, अब ये अभी नहीं जाएगा, उसी दिन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अभी ये पोस्ट नहीं होगा, उसी डे को पोस्ट होगा। ठीक है। एंड इन केस आप चाहते हो कि लोग देख ना सके कितने लाइक्स हुए हैं, तो ये वाली ऑप्शन आप ऑन करो, हाइड लाइक एंड व्यूज नाउ। तो ये नहीं दिखेंगे लोगों को कितने लाइक। और अगर आप चाहते हो लोग कमेंट्स ना कर सके तो टर्न ऑफ कमेंट। ठीक है जी। नॉर्मली हम ये ऑप्शन कभी भी यूज, बट ये तब यूज करते हैं लोग, आइडली ये लोग तब यूज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको पता है कि भाई नेगेटिव वेव चल रही है उनके ब्रांड के अगेंस्ट। ठीक है जी, राइट। सो तब थोड़े टाइम के लिए वो क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ताकि लोग ज्यादा ना बोल सके। ठीक है जी, राइट। वो अपना कंटेंट जाता है, तो उस केस में लोग कर देते हैं। फिर जब एक बार टाइम उसके अकॉर्डिंगली ठीक होता है तो दे विल बैक। ठीक है। फिर नीचे आता है कौन सा, राइट ऑन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल टेक्स्ट लिखना। ऑल टेक्स्ट होता है फोटो का, इमेजेस का। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जिससे कि असेसिबिलिटी इंक्रीज की जा रही है। क्या इंक्रीज की जा रही है? असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब कि कोई भी इंसान जो कि डिसेबल है वो भी आपकी टेक्नोलॉजी यूज कर सके। ऑल टेक्स्ट बनाया गया ब्लाइंड लोगों के लिए। तो जितनी भी कंपनीज जो कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है जी, राइट। तो जब ब्लाइंड पर्सन यूज करता है और अगर वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वो बोल के बताता है। अब जैसे अगर एक कस्टमर को इमेज नहीं दिख सकती ना, जो ब्लाइंड पर्सन है उसको तो पोस्ट दिखेगा ही नहीं, बट उसको कैसे पता चलेगा पोस्ट के अंदर क्या है? तो जो आप ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर लिखोगे वो सॉफ्टवेयर पढ़ के बता। आ रही है बात समझ में? तो एक तो ऑल टेक्स्ट असेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी निकलती है अपने कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि हमें एक और मौका मिल गया अपना कीवर्ड लिखने। आ रही है बात समझ में? तो इसको दो तरीके से देखना है। इसका एक्चुअल मकसद क्या है ऑल टेक्स्ट का? ऑल टेक्स्ट हमेशा किस पे लगता है? इमेज पे। किस पे लगता है? आपको इमेज के अंदर क्या है ये लिख के बताना है। क्यों बताना है? ताकि जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको बताया जा सके कि इस फोटो के अंदर क्या है। टेक्स्ट तो पढ़ देगा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, इमेज कैसे पढ़ेगा? तो इमेज पढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? ऑल्ट टेक्स्ट। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी गई है कि अगर मैं ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लिखूंगा तो इंस्टाग्राम अपने आप लिख देगा मेरे लिए, बट वो रिलायबल नहीं होगा। क्या पता गलती बोल दे, अभी एक्यूरेट नहीं है। तो हमें खुद ऑल्ट टेक्स्ट लिखना चाहिए, और ऑल्ट टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है कि इमेज में क्या लिखना है। ठीक है। और जब आप लिखोगे तो प्लस अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेना कि उसमें अपना प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड ऐड कर दें। ठीक है जी, बिजनेस का। ठीक है, राइट। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे लिखी है। लेट्स गो साइल से हैप्पी वर्ल्ड बुक डे फ्रॉम, लेट्स सो साइल से वेबिफर फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। और डिजिटल एंड आईटी ट्रेनिंग अकेडमी हो गया मेरा। ठीक है, कीवर्ड समझ में आ गई बात, राइट। बट उसमें जरूर ये भी लिखना है कि जो है उसके। ठीक है जी, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है जी, राइट। तो ये करने के बाद, ठीक है जी, यू विल गो टू कंटिन्यू शेड्यूलिंग, और अब आप नीचे बटन पे क्या क्लिक कर देंगे? शेयर कर देंगे। अब ये उस दिन पोस्ट होगा जो भी आपने टाइम दिया होगा। ये शेयरिंग में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। तो पहली ऑप्शन ये आपने देखनी है। आप भी अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ पोस्ट तक लेके आओ, स्केड्यूल करके देखो। स्केड्यूलिंग मत करना, बाद में हम डिलीट कर देंगे। इस स्टेज तक लेके आओ तो फिर हम आगे एक साथ ही करा दो। एक सेकंड ये देख लेना। अब लेट्स सपोज आपने पोस्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, आप कहते हो यार नहीं मेरे से गलत रीस्केड्यूलिंग होगी। ठीक है, राइट। मैंने तो परसों का नहीं करना था, आज ही का करना था या कल का करना था। ठीक है, राइट। या मुझे पोस्ट करना ही नहीं है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप अगर देखोगे राइट हैंड साइड पे हैमबर्गर आ रहा है, थ्री आइकन्स, आप क्लिक करोगे। पहली ऑप्शन आपकी क्या आ रही है? स्केड्यूल। सेकंड ऑप्शन क्या आ रही है? स्केड्यूल कंटेंट। स्केड्यूल कंटेंट पे आप जाएंगे, देखो आ रहा है आपका पोस्ट, और उसके साथ आपके तीन डॉट्स आ रहे हैं। उन तीन डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, एडिट पोस्ट, रीस्केड्यूल, या अभी शेयर नाउ या डिलीट। ठीक है।
सो एडिट पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो वही सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, ठीक है, जो भी हमने लिखी थी कैप्शन वगैरह, ठीक है जी, राइट। मैं उसको वापस चलता हूँ और दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है, रीस्केड्यूल। आप उसे रीस्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज मुझे इसे आज के लिए रीस्केड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्यूसडे है एंड इट्स 12 o'clock ऑलरेडी, सो मैं 1 o'clock का रीस्केड्यूल कर, ठीक है, डन। और अगर मुझे रिस्केड्यूलिंग करनी नहीं है, सो आई क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बटन। सो मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अब ये यहाँ से डिलीट, अब ये पोस्ट नहीं होगी। समझ में आती बात। तो कभी भी आपने स्केड्यूलिंग फीचर देखना है, कहाँ जाके देखना है, हैमबर्गर आइकन पे, और सेकंड ऑप्शन कौन सी आ रही है आपकी, स्केड्यूलिंग, ठीक है। और अगर आपने लेट्स सपोज क्राउजल पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करनी है, क्राउजल, तो उस केस में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अगेन प्लस आइकन पे जाओगे, प्लस आइकन में जाके नीचे पोस्ट पे जाना, ठीक है जी। और अब आपके पास ये आइकन आएगा मल्टीपल, ये मल्टीपल वाले आइकन को आपने क्लिक कर, और अब आप उस सीक्वेंस में सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी सीक्वेंस में आपका कोड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पहला ये चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, दिस वन, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ पोस्ट सेलेक्ट किए हैं, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ से आ जाएंगे, मेरे को ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस वन, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें सीक्वेंस चेंज करना है, so I need first this one only, second C, ठीक है। ये देखो सीक्वेंस हम चेंज कर पा रहे हैं, ड्रैग करके सीक्वेंस चेंज करना, ठीक है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ पोस्ट है, ये गलत है, इसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, ठीक है। 3 5 4, कहाँ पे हमें अपना सीक्वेंस चेंज, ये 1 2 3 4 एंड 5 का सीक्वेंस खराब है ना। 4 वाला मैं नंबर पे जो है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्राउजल्स पे अवॉइड करो म्यूजिक लगा, सिंगल पोस्ट है तो लगा लो, क्राउजल्स में अवॉइड करो, ठीक है जी, राइट। यहाँ पे अब आप अपनी क्या लिख सकते हो, कैप्शन है, ठीक है जी, राइट। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड आई गो टू चैट जीपीटी, ठीक है, राइट एंड इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर माय क्राउजल पोस्ट इन द टॉपिक 5 books सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये मेरा था थोड़ा सा, तो मैं इसे कैप्शन लिखवा लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेट्स गो बैक, ठीक है, और पुराने वाला ही आ गया, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, जब चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हो तो डबल कोट्स हटा देना, ठीक है जी, राइट, वरना लोगों को लगेगा ये कॉपी करके आए, ठीक है। ये मिस्टेक तुम नॉर्मल कर रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड, डन, ठीक है। उसके बाद हम लोकेशन पे जाएंगे, और लोकेशन पे जाके मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। और इसको अभी के अभी हम क्या कर रहे हैं, शेयर, शेयर। अगर आप यहाँ पे करोगे, अगर आपका कोई फेसबुक का पेज है, उसके साथ जैसे हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो फेसबुक पे भी पोस्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं फिलहाल शेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है।
तो ये मेरा कंटेंट थोड़ी देर में यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है जी, क्लियर है आप सबको? ठीक है जी, right। तो पता लग गया हम सिंगल पोस्ट या क्राउजल पोस्ट करना है, किन किन चीजों का कैसे करना है, और स्केड्यूलिंग भी पता लग गया। और अगर हमने देखना है क्या क्या स्केड्यूल हुआ है, हमने कुछ बात में भूल गए, चेंज करना है, तो कहाँ क्लिक करेंगे? हैमबर्गर आइकन में, फिर कहाँ जाएंगे? Schedule। ठीक है जी, राइट, यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, वही, क्लियर है जी? ठीक है। अब दो चीजें हमारे पास रह जाएंगी जो मैं कराऊंगा आपको पोस्ट करके खुद, एक स्टोरीज और एक रील। रील आप लोगों ने ही बनाई थी, उसी को आप यूज करेंगे। हाँ, लेके आना।